जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, जिसको हम लोग रक्त संबंध कहते हैं। और ये आपके रक्त में ना समाया तो फिर आप कहना, ठीक है। उससे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लो। आज हम ऐसे 10 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन को लेकर, जिसमें पॉइंटिंग पर्सन या फिर किसी की ओर इशारा करके बताया जाता है कि वो मेरा रिलेटिव मतलब किस संबंध में क्या लगने वाला है। तो आइए ऐसे प्रश्न के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों हम लोग चलते हैं पहले वाले प्रश्न पे। आपको बोर्ड पे प्रश्न दिख रहा होगा, देखो ऐसे क्वेश्चंस में इशारा करके बताया जाता है कि कौन सा मेरा रिलेटिव किस संबंध में क्या लग रहा है। इससे पहले आपके घर के रिलेशन बहुत हद तक क्लियर होने चाहिए। चलिए आज का जो हमारा पहला वाला प्रश्न है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जाओ और आंसर लिखते जाओ, है ना। क्या लिखा गया है? पुनी अवनी की बेटी है। तो एक अवनी नाम की कोई स्त्री है, ये अवनी की बेटी कौन हो जाएगी? ये पुनी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कहा गया है प्रश्न में। तो ये बेटी हो जाएगी, तो हम लोग फीमेल को माइनस से और मेल को प्लस से डिनोट करते हैं। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, बस आप दोनों सिंबल में डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए दोनों सिंबल में, ठीक है। लिखा है क्या? और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। और अमित जो है वो अवनी का कोई ना कोई भाई है, अवनी का कोई ना कोई भाई है। यहाँ पे कोई भाई होगा और इसका पुत्र क्या होगा? आपका अमित होने वाला है, ऐसा कहा गया है। तो ये आपका मेल हो जाएगा। और यहाँ अवनी का भाई तो हम लोग ऐसे करके लिख देंगे, है ना। तो बिल्कुल घर के रिलेशन के जैसा हम लोग का रिलेशन यहाँ पे क्लियर होने वाला है बहुत मस्त तरीके से। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो अमित के जो पिता है, तो अमित के तो पिता यहाँ है, तो अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है? तो जहां से लग जाए, जहां पे के लग जाए, हम लोग रिलेशन वहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये आपको बताना है कि क्या पुनी के कौन लगने वाले हैं। तो भैया सिंपल सा रिलेशन आप खुद में फाइंड आउट करके देख लो कि हमारे घर में माँ है और माँ का भाई मेरा कौन लगेगा? मामा लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं मामा कह सकते हैं या फिर चाचा कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब अंकल ही होता है ना। ये मैटर आप लोगों को पता होना चाहिए कि दोनों का मैटर क्या होता है? अंकल ही होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है ना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर करते रहना, वीडियो को लाइक करते रहना, बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारा डिफर क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। चलिए दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा क्या है कि सुप्रिया अखिल की बहन है। तो सुप्रिया जो है वो अखिल की बहन हो जाएगी, वो अखिल की क्या हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। कौन? सुप्रिया, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में। तो ये सिस्टर हो जाएगी, ये माइनस है और ये प्लस, मेल फीमेल हम लोग डिनोट कर देते हैं। लिखा है क्या? अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया। अखिल के कोई ना कोई जो पिताजी होंगे, उनकी जो माँ होगी, है ना। अखिल के पिता की माँ मतलब अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिताजी की कोई ना कोई माँ होने वाली है, ठीक है। तो क्या पूछा गया? सुप्रिया से कैसे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया यहाँ पे हम खड़े हैं, ये मेरी सिस्टर है, तो दोनों तो भाई बहन हो गए ना, दोनों तो ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, दोनों तो ब्रदर एंड सिस्टर हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। अब क्या बोला कि भैया यहाँ पे ये मेरा भाई है और भाई के पापा और पापा की माँ मेरी कौन लगेगी? मेरी दादी माँ लगेगी। मेरी कौन लगेगी? दादी माँ, जिनको हम लोग ग्रैंड मदर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर कहते हैं, है ना। दादी माँ या फिर नानी माँ ऑप्शन में हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग ग्रैंड मदर ही लगाएंगे। तो ये बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कितने में दिया गया है? ए में दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। दोस्तों जरा ध्यान देना कि सुमन जो है वो महेश और कुमेश के अपने बेटों के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। जरा ध्यान देना कि सुमन जो है, सुमन के बारे में जरा ध्यान देना। सुमन अपने बेटे का जो परिचय है वो क्या करती है? महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के रूप में परिचय कराती है। मतलब ये यहाँ पे इसके क्या है? इसके बेटे के कोई ना कोई चाचा होंगे और चाचा के बेटे हैं वो लोग। और चाचा के क्या है? चाचा के वो दोनों बेटे हैं। कौन दोनों बेटे हैं आपके? महेश और कुमेश, है ना। तो क्या लिखा है कि लड़के सुमन के क्या लगेंगे, ये आपसे पूछा है। तो भैया लड़के सुमन के क्या लगेंगे? तो ये कंफर्म रखो कि यहाँ जो सुमन का जो पुत्र है इसका कोई ना कोई चाचा होगा। और ये जो सुमन है अपने बेटे का परिचय चाचा के दोनों बेटों से कराती है, चाचा के दोनों बेटों से कराती है। तो ये जो लड़के हैं ना, ये जो दोनों लड़के हैं, ये सुमन से कैसे रिलेटेड हैं, ये आपको बताना है। तो अगर मेरे बेटा को कोई चाचा है तो यहाँ पे ये चाचा के जो बेटे हैं वो सुमन के क्या लग जाएंगे? भतीजे लगेंगे। वो क्या लग जाएंगे? भतीजे लग जाएंगे, है ना। मैटर तो यहीं पे क्लियर है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, है ना।
दोस्तों हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, जरा ध्यान देना क्या लिखा है। ये लिखा है गौरव ने नीरज से कहा कि वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता की बेटी के 2 भाइयों में से एक बड़ा लड़का क्रिकेट खेल रहा है। तो कौन बोल रहा है ये बात भैया बोल रहा है कौन? गौरव बोल रहा है। ये गौरव ये बात कह रहा है और गौरव के कोई ना कोई पिताजी होंगे और पिताजी की कोई ना कोई बेटी होगी, मतलब ये इसकी गौरव की सिस्टर लग जाएगी और इनकी बेटी के 2 बड़े भाइयों में से एक है, मतलब 2 भाई तो इनके पहले से हैं, मतलब एक गौरव हो गया और एक इनका और एक भाई हो जाएगा, है ना। 2 भाइयों में से एक जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो ये जो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, यही लड़का था ना जो आपका क्रिकेट खेल रहा है, ये क्रिकेट खेल रहा है, इसका गौरव से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो ये क्या लगेगा? ये उसका भाई लगेगा। तो हम लोग ऐसे ही पॉइंटिंग या पर्सन के क्वेश्चंस को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या लिखा है कि एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, मतलब किसी व्यक्ति का तस्वीर है और उसकी ओर इशारा करते हुए रमेश क्या कहता है कि वह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान, मतलब मेरी माँ का इकलौती संतान जो है वो कौन हो जाएगा? तो हम खुद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रमेश है, रमेश ही तो कह रहा है ना, और रमेश की माँ का इकलौता संतान रमेश यहाँ खुद हो जाएगा। वो क्या बोला है कि वह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। इकलौती संतान का क्या है? ये बेटा है, मतलब एक तस्वीर के बारे में बात कर रहा है, जो फोटो लगा हुआ है ना उसके बारे में ये कौन? रमेश आपका बता रहा है। तो बोला क्या क्वेश्चन में, रमेश का उससे क्या संबंध है, मतलब जो लड़का यहाँ पे इससे रमेश का क्या संबंध है? तो इसका जो रमेश है वो पिता लगेगा, मतलब ये फादर हो जाएंगे, मतलब पिताजी बाबूजी हो जाने वाले हैं, है ना, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दे के रखा है। क्लियर है सारा क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखो क्या लिखा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना क्या बोलती है कि वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। अब तुम एक बात बताओ, नैना नाम की लड़की यहाँ पे है, ये नैना है ना। नैना क्या बोलती है कि वह मेरे नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। अब ये इसकी नानी हो जाएगी, तो पहले तो इसकी माँ होगी, माँ की माँ मेरी क्या लगेगी? नानी लगेगी। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है नानी जी, ठीक है। अब नानी का कोई इकलौता बेटा होगा, इकलौता संतान नहीं, इकलौता बेटा के बारे में कहा गया है। तो कोई इकलौता बेटा का क्या है? इकलौता बेटा का यहाँ पे बेटा है कौन? एक तस्वीर के इशारा करते नैना जिसके बारे में कह रही है वो नानी के इकलौते बेटे का बेटा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा कि वह किसकी ओर इशारा कर रही थी ये आपको बताना है। तो ये जो लड़का है नैना का क्या लगेगा? हम यहाँ खड़े, ये मेरी माँ, माँ का भाई मेरा मामा और मामा का बेटा मेरा क्या हो जाएगा? ममेरा, चचेरा, फुफेरा, भाई या बहन, है ना। चचेरा, फुफेरा, भाई या बहन हम लोग कह सकते हैं, है ना। भाई या बहन, मतलब भाई या बहन कहने का मतलब मैंने पूरा ऑप्शन दे दिया। आप इसमें से कजन ब्रदर कर लो, या फिर चचेरा भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में, ममेरा भी लिखा हो सकता है, फुफेरा भी लिखा हो सकता है। जो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, कहीं कोई गलती नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है कि अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी से कराया है के रूप में कराया है। तो अब अभिमन्यु से उस लड़की का क्या रिश्ता है ये आपसे पूछा गया है। तो अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय कराया है, वो अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। मतलब क्या है? अभिमन्यु, जरा ध्यान देना कैसे फंसाता है। अभिमन्यु के कोई पिताजी होंगे, है ना। अभिमन्यु अपने पिता के इकलौते बेटे, मतलब अभिमन्यु जो है वो अपने पिता का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है, सिंगल है ऐसा कहा गया है ना। इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है, ये जो लड़की है वो इकलौती बेटी है ना, सिंगल है, इसको हम लोग इकलौती कह सकते हैं। तो यहाँ भी इकलौता बेटा हो जाएगा, जो ये सिर्फ सेल्फ हो जाएगा, और ये इकलौती बेटी हो जाएगी, ठीक है, इकलौती बेटी हो जाएगी ऐसा कहा गया है। तो क्या लिखा है कि अभिमन्यु से लड़की का क्या संबंध है ये आपसे पूछा गया है। तो भैया अभिमन्यु से पूछा गया, तो इस लड़की का जो संबंध होगा वो क्या होगा? बेटी का संबंध होगा। क्या होगा? बेटी का, पुत्री का संबंध होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है। आ रही है बातें समझ में?
अगला प्रश्न दोस्तों क्या लिखा है कि जॉय एक तस्वीर की ओर इंगित करता है और कहता है यह मेरी माँ की बहन के पति है, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में। तो क्या लिखा है कि जॉय जो है एक तस्वीर की ओर इंगित करता है और वो कहता है क्या, वह मेरी माँ। तो सबसे पहले तो जॉय लिख लो यहाँ पे, जॉय की माँ जो होगी उसकी बहन होगा और बहन होगी और बहन का कोई ना कोई पति होगा। तो लिखा है कि तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है, इस वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है। तो हम यहाँ खड़े, ये मेरी माँ, माँ की बहन मेरी मासी, और मासी का जो हस्बैंड होगा वो मेरे क्या लगेंगे, मौसा जी लगेंगे, जिनको हम लोग अंकल जी भी कह सकते हैं, जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं, अंकल भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में तो मौसा या मामा तो दिया हुआ है ही, अगर नहीं रहता तो हम लोग फिर इसको क्या कह सकते थे, अंकल कह सकते थे। आ रही है बातें समझ में। अगला प्रश्न दोस्तों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है क्या विनीता और निकिता बहनें हैं। पहले से बता दिया गया है कि विनीता और निकिता क्या है, बहनें हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे विनीता के बारे में कहा गया ना, तो विनीता और जो निकिता है, और जो क्या है, निकिता है, और जो निकिता है वो क्या, दोनों की दोनों सिस्टर है, ऐसा कहा गया है। विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है। विनय जो है निकिता के कोई ना कोई पिताजी होंगे, इनकी बहन का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। कौन, विनय हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो बड़ा ही आसान है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये यहाँ पे विनय हो जाएगा तो ये पुत्र हो जाएगा। अब सिंपल देखना कि विनय का विनीता से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। तो विनय का जो है वो विनीता से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया। हम यहाँ खड़े, ये मेरे पिताजी लगेंगे, है ना, पिताजी, और पिताजी की बहन कौन, बुआ, बुआ का बेटा मेरा कौन, फुफेरा भाई, चचेरा में मेरा फुफेरा भाई बहन, ऐसा लग सकता है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। चचेरा में मेरा फुफेरा भाई या बहन लिखा गया है ना। तो कैसा लगा आज का सेशन, एक बार कमेंट करके बताइएगा। और सारा कुछ हम सिस्टम से बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं लाने का, फाउंडेशन वगैरह जो जिसकी आपको बहुत दिन से इंतजार थी, है ना, जो बिल्कुल हम लोग डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, सेटिंग, अरेंजमेंट, पजल, अल्फाबेट वगैरह बहुत सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार शेयर करते रहिएगा। शेयर करने से हम लोगों का क्या है, मोटिवेशन बढ़ जाता है। हम लोग सोचते हैं कुछ और अच्छे से बताया जाए, है ना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक